पिछले कुछ महीनों में एक ही ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है और वो है एनटीए। फिर चाहे नीट स्कैम हो या फिर सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स को बीच में रोक देना हो या फिर एनसीईटी एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, उसके बाद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाकर कैंसिल किया गया और अब सीएसआईआर नेट को पोस्टपोन किया गया। इन सारी चीजों में एक चीज जो कॉमन है वो है पेपर लीक, क्योंकि नीट के केस में भी ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था और यूजीसी नेट जून 2024 के लिए तो एक कंफर्म कर दिया गया है, ये न्यूज अथॉरिटी से आई है कि हाँ पेपर लीक हुआ था। जब भी कभी पेपर लीक होता है तो ऑब्वियसली लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि क्या पेपर लीक होने की वजह से जो लोग इस पूरे के पूरे मामले के पीछे थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस इस पेपर लीक के पूरे एक्ट के पीछे थी, क्या उनके अगेंस्ट कोई कानून है, कोई लॉ है? तो उसका आंसर है जी हाँ, एक कानून है जिसे बनाया गया था फरवरी में। लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से बिल पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव किया और उस लॉ का, उस कानून का नाम क्या है सर? उस लॉ का, उस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जो है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ, उस एग्जामिनेशन के लीक होने के बाद ही ये एक्ट चर्चा में क्यों आया? जब आप कह रहे हैं कि ये एक्ट फरवरी में पास हुआ था, तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि बिल पास हो गया था, लेकिन इस बिल को इन्फोर्स नहीं किया गया था। ऐसा बताया गया कि जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है अभी इस पर काम कर रही है, किस तरह से इसे इफेक्टिव किया जाए, इसे इंप्लीमेंट किया जाए, और फाइनली 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के दिन इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या किया गया? एनफोर्स किया गया। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानेंगे इस एक्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि अगर पेपर लीक होता है या और कोई इशू आता है इन एग्जामिनेशन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, उस केस में गवर्नमेंट का लॉ क्या कहता है। मेरा नाम है माधव अरोड़ा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर, और जल्दी से हम इन चीज़ों को या इस पर्टिकुलर एक्ट के डिटेल्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्ट भले आपके एग्जामिनेशन में ना आए, लेकिन आज जिस सिचुएशन में आप लोग हैं, जिस दर्द में आप लोग हैं, वहां पर इस एक्ट के बारे में पता होना, इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए ज़रा इस एक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, इसे लाया गया किस उद्देश्य के साथ? सर, इस एक्ट को लाया गया था इस उद्देश्य के साथ कि जो भी हमारे पब्लिक एग्जाम्स हैं वो फेयर मीन से कंडक्ट किए जाए, और अगर इन एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंटीग्रिटी इश्यूज आते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या हो? स्ट्रिक्ट लॉज हों जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए या जिनकी मदद से एक्शन लिया जा सके। याद रखिएगा, ये जो बिल था ये दोनों ही हाउसेस में पास हो गया था फरवरी में, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने इस पर अप्रूवल दिया। और इस बिल को पास करने के पीछे एक ही मकसद था, वो क्या? जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, अगर उनमें कोई भी अनफेयर मीन्स, कोई अनफेयर प्रैक्टिस होगी, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास लॉ होना चाहिए, ताकि कोई भी गुनाह करने से पहले दो बार सोचे कि इस एक्ट के अंडर आपको क्या लॉसेस हो सकते हैं, ताकि ये जो एग्जामिनेशन है वो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी की मदद से या क्रेडिबल फॉर्मेट पर कंडक्ट किए जा सके। क्वेश्चन आता है कि सर, ये जो एक्ट है ये न्यूज में आजकल क्यों है? क्योंकि 21 जून को इस पर्टिकुलर एक्ट को एनफोर्स किया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एजुकेशन मिनिस्टर जी की, तब पूछा भी गया था उनसे कि जब ये लॉ बन चुका है तो आप लोग इस लॉ को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने एक आंसर दिया कि अभी लॉ मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमारे पास एक न्यूज़ आती है कि इस एक्ट को 21 जून से एनफोर्स किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक नोटिफिकेशन इशू की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया कि इस पर्टिकुलर एक्ट को हम इफेक्टिव कर रहे हैं फ्रॉम 21 जून 2024। लेकिन इस एक्ट को जब एनफोर्स किया गया तो कहीं कहीं सोर्सेस पे एक चीज और मेंशन है, वो क्या? कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कब हुआ था? 18 जून को हुआ था। कैंसिल कब हुआ? 19 जून को हुआ। तो ये जो पेपर लीक की घटना थी, पेपर लीक का पूरा प्रोसीजर था, वो कब हुआ होगा? 18 जून से ऑब्वियसली पहले हुआ होगा। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कहीं कहीं सोर्सेज में कि यूजीसी नेट 2024 का एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ 19 जून को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसको दे दी गई है? सीबीआई को दे दी गई है। लेकिन
लेकिन इस पूरे मामले को इस पर्टिकुलर लॉ में कवर नहीं किया जाएगा, हाउएवर विल नॉट बी कवर्ड बाय द न्यूली इनैक्टेड लॉ, क्योंकि लॉ को इनैक्ट किया गया उससे पहले यह मामला सामने आ गया था, ऐसा किसी सोर्स पे मेंशन है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या कॉल लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे केस को इस लॉ के अंडर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये लॉ है क्या। ये लॉ कहता है कि अगर जो भी हमारे पब्लिक एग्जाम्स हैं उन पब्लिक एग्जाम्स को कंडक्ट करते समय अलग अलग इश्यूज को हाईलाइट किया गया। पहला इशू है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है या फिर उसकी आंसर की लीक होती है या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर अनऑथोराइजली इन द पब्लिक एग्जामिनेशन, तो ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं या ये सारे के सारे जो काम है या फिर हम कह सकते हैं कि ऑफेंसेस हैं उसे मेंशन किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट में। उसके साथ साथ इंक्लूड किया गया अगर टेम्परिंग की गई विद द कंप्यूटर नेटवर्क, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन है या फिर कंप्यूटर रिसोर्स के साथ या कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो भी इसे एज अ ऑफेंस माना जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो सबसे पहला क्या, अगर पेपर लीक होता है या फिर आंसर की लीक होती है या फिर अनऑथोराइज्ड मैनर में किसी कैंडिडेट की मदद की जाती है या फिर जो अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते समय अगर आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें अगर कुछ हेर फेर किया जाता है तो वो एक्ट जो माना जाएगा दैट विल बी एन ऑफेंस और उस ऑफेंस को इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर चार्ज किया जाएगा, कवर किया जाएगा। अगला जो ऑफेंस की लिस्ट इसमें इंक्लूडेड है वो क्या हो सकता है कि आपने एक एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाला। आप कौन है, आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन के बाद किसी ने एक फेक वेबसाइट बना दी टू चीट और फॉर मॉनेटरी गेन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। किसी ने फेक एग्जाम ही कंडक्ट कर दिया, किसी ने फेक एडमिट कार्ड इशू कर दिया या फिर किसी ने ऑफर लेटर इशू कर दिया कोई भी मॉनेटरी गेन के लिए, तो वो सारे के सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो सारे के सारे इंसिडेंट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे एज अ लिस्ट ऑफ ऑफेंस। तो इसमें अगर मैं कहूं टेलीग्राम पर जो हमारे पास मैसेजेस आए, ग्रुप्स बने और वहां पर यह कहा गया कि ये एग्जामिनेशन जो है आपका यूजीसी नेट का वो अवेलेबल है, उसकी कॉपी अवेलेबल है 5,000, 10,000, 1,500 में अवेलेबल है, तो वो सारे के सारे एक्ट या वो सारे के सारे मैं कहूँ कि इश्यूज जो हैं जो किए गए किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, वो सारे के सारे भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अंडर द लिस्ट ऑफ ऑफेंस इंक्लूड होगा। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर ये तो आपने बताया लिस्ट ऑफ ऑफेंस, अब इस लिस्ट ऑफ ऑफेंस के साथ एक पॉइंट और जुड़ा है, वो क्या है, एग्जामिनेशन सिक्योरिटी का। अब ये जो एग्जामिनेशन सिक्योरिटी है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है सर, जो ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है वो इन्वॉल्व है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया है, टाई अप किया है, मैं कहना चाह रहा हूं आपके सेंटर्स जहां पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, या फिर अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो जहां प्रिंटिंग होगी, ऑफलाइन एग्जाम है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होगा इन पूरे के पूरे बुकलेट्स का, आपके क्वेश्चन पेपर्स का, वो सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट में इंक्लूड की जाती है। अगर उन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ भी गलत किया गया, कुछ भी लिस्ट ऑफ ऑफेंस में कवर्ड इवेंट किया गया, तो दे विल बी चार्ज अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ, क्योंकि इस लॉ का मेन एजेंडा क्या है, टू मेंटेन द एग्जामिनेशन सिक्योरिटी। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है, वो क्या सर, ये जो एक्ट है इस एक्ट को एक और थॉट के साथ भी लाया गया कि एग्जामिनेशन सिक्योरिटी को तो हमें मेंटेन करना ही करना है, उसके साथ साथ सर वो स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनकी राइट्स के लिए कौन है, उनकी राइट्स के लिए गवर्नमेंट है, और उसी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में, पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा इवेंट देखा जाता है जिसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो स्टूडेंट के पास राइट है कि दे कैन चैलेंज दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज वेल एज द इन्वॉल्व्ड अथॉरिटीज इन फ्रंट ऑफ लॉ। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या सर, एजुकेशनल इंटीग्रिटी। देखो एजुकेशन जो है वो आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एजुकेशन के बेसिस पर ही आज की डेट में वी आर
गोइंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ आवर फ्यूचर ग्रोथ, वो सारी चीज़ें एजुकेशन से ही जुड़ी हैं। तो एजुकेशनल इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हाईलाइट किया गया है कि सिग्निफिकेंस, किस चीज़ का सिग्निफिकेंस सर, अकाडमिक ऑनेस्टी एज वेल एज द रोल ऑफ एजुकेटर्स इन प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट। और अगर कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंटीग्रिटी को हैम्पर करेगा, उसको भी चार्ज किया जा सकता है अंडर द गिवन लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि सर चार्ज हो गया, ऑफेंस कंडक्ट हो गया, अब ऑफेंस होने के बाद पनिशमेंट क्या रहेगी। अगर हम पनिशमेंट की बात करें, इस एक्ट के तहत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने इसको ज्यादा जूम इन करके नहीं लिखा आपके लिए, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप इसे याद करें, या आपके याद करने के लिए नहीं है, बस आपको एक ओवरव्यू होना जरूरी है, आपको पता हो कि स्टूडेंट की, एज अ स्टूडेंट आपकी क्या राइट है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई पर्सन या पर्सन्स, एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर वो पकड़े जाते हैं एज अ गिल्टी ऑफ लीकिंग द एग्जामिनेशन या फिर टेम्परिंग विद द आंसर शीट्स, तो उन्हें मिनिमम 3 साल की सजा होगी। अगर आपने पेपर लीक किया या फिर आपने आंसर की को टेम्पर किया, 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि बढ़ाकर 5 साल तक की जा सकती है। और उसके साथ साथ आपके ऊपर फाइन चार्ज होगा कितना, 10 लाख रुपए का। और ये जो ऑफेंस है, ये कौन सा ऑफेंस है सर, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मैं ये जो पहला हमारा पेनल्टी है या फिर हम कहें एनफोर्समेंट्स हैं, वो किसके ऊपर लागू है सर, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं किस प्रोसेस में सर, इन प्रोसेस ऑफ लीकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन या फिर टेम्परिंग विद द आंसर की। 3 साल मिनिमम, 5 साल तक एक्सटेंडेबल, आपको जेल हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि सर जो एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनको नॉलेज है अबाउट द पॉसिबल ऑफेंस बट डू नॉट रिपोर्ट, इट कैन बी फाइंड अप टू 1 करोड़। तो अगर आपका कोई एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर, उसे पता था कि ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया, बिना रिपोर्ट किए उसने उस एग्जाम को होने दिया, या फिर एग्जामिनेशन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, सर्विस प्रोवाइडर को आइडिया था, तो सर्विस प्रोवाइडर पर भी फाइन लगेगा कितने का, 1 करोड़ का। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसा एस्टैब्लिश हुआ कि कोई सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर उसने अलाउ किया या फिर वो इन्वॉल्व था इस पर्टिकुलर ऑफेंस में, या तो आपने ऑफेंस होने दिया या आप खुद इन्वॉल्व थे उस पर्टिकुलर ऑफेंस में, तो उस केस में आपको भी इंप्रिजमेंट फेस करनी पड़ सकती है, जो कि मिनिमम 3 साल की है, एंड इट कैन गो अप टू 10 ईयर्स। और उसके साथ साथ आपके ऊपर फाइन कितने का लगेगा, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा अगर आप एक सीनियर ऑफिशियल हैं। इफ द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, अब आती है बात सर्विस प्रोवाइडर के बाद एग्जामिनेशन अथॉरिटी पर। जो हमारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, अगर वो इन्वॉल्व है और कमिट करती है कोई ऑर्गेनाइज क्राइम, या फिर जो एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर हमारे एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक क्राइम को, तो उस केस में जो उनके ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे इस क्राइम को ऑर्गेनाइज करते समय, उन्हें मिनिमम 5 साल की जेल हो सकती है, मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, और उनके ऊपर भी कितने का फाइन लगेगा, दैट इज 1 करोड़। तो आप देख लीजिए, इंडिविजुअल इन्वॉल्व है पेपर लीक में, 10 लाख रुपए का फाइन, 3 साल एक्सटेंडेबल अप टू 5 साल की जेल। अगर एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर को पता था ऐसे ऑफेंस के बारे में, उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में 1 करोड़ रुपए का फाइन। अगर एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर खुद उस पर्टिकुलर ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उन्होंने कमिट किया है ये क्राइम, एक पूरे का पूरा आप ये कहो कि स्कैम कर दिया उस एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उस केस में एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर के जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन्हें 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है, 1 करोड़ का फाइन। और अगर कोई सीनियर ऑफिशियल इन्वॉल्व है एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर के केस में, वहां पर भी 1 करोड़ रुपए तक का फाइन इन्वॉल्व किया जा सकता। तो ये है नया लॉ जो कि पास किया गया, और इस लॉ को पास इसीलिए किया गया कि स्टूडेंट्स की राइट्स को होल्ड किया जाए, और उसके साथ साथ पब्लिक को अवेयर किया जाए कि गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल इट्स मेजर्स, ताकि जो हमारे पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं उन एग्जामिनेशंस को बेटर मींस में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, फेयर फॉर्मेट पर कंडक्ट किया जाए। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये कि सर ये जो एक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं है, ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर एज एन आई वुड से एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो एक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट थी, ताकि इंडिया में ट्रांसपेरेंट, फेयर
एंड आई वुड से कन्वेंशनल मैनर में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं वो बेटर फॉर्मेट पर कंडक्ट किए जा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एंटी पेपर लीक लॉ क्या है, उस लॉ के तहत क्या या कितने समय की जेल हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है। लेकिन अभी सोर्सेस की माने तो ये है कि ये एक्ट 21 जून को एनफोर्स किया गया, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन उससे पहले लीक हुआ था। तो ऐसा कहा जा रहा है कई सोर्सेज में कि यूजीसी नेट का जो स्कैम है, जो पेपर लीक है, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि एक्ट बाद में एनफोर्स हुआ है, लीकेज ऑफ द एग्जामिनेशन पहले हो गया, और जो पहले के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं चार्ज किया जाएगा अगर फ्यूचर में कोई इंडिविजुअल या कोई एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर या कोई और अथॉरिटी सामने आती है इस पूरे स्कैम में। तो याद रखिएगा, ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, बट हमें खुशी होती ये इनिशिएटिव पहले लिया जाता और एग्जामिनेशन जो लीक हुआ वो लीक ना होता। 11 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को भरा, 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन को दिया। अगर ये एक्ट पहले से इंप्लीमेंटेड या एनफोर्स होता तो शायद ये लीक की सिचुएशन, पेपर लीक की सिचुएशन, इस बुरे सच का सामना हमें ना करना पड़ता, और आज हम कहीं ना कहीं अपने आंसर कीज को मैच करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने स्कोर को कैलकुलेट करते हैं और हम वेट करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो यही है, और इससे ज्यादा सच या इससे बड़ा सच इस समय पर उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया। मैं जानता हूं आप लोग काफी डिप्रेस्ड हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप और ज्यादा डिप्रेस्ड हो। इसीलिए यूजीसी नेट स्टडी आई की यूट्यूब चैनल आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली कि आप इस एग्जामिनेशन को दोबारा लिखें, क्लियर करें, और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपकी जो पॉसिबल मदद होगी वो हम करेंगे। पहली मदद यही है कि आने वाले समय में हम आपको फ्री पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन कराएंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई हमारी मदद चाहिए, आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हैंडल का नाम है @माधव अरोड़ा। आप जैसे ही माधव अरोड़ा टाइप करेंगे विदाउट स्पेस, आपको इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा नाम का चैनल दिखेगा। उस चैनल में आप अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन कम फॉरवर्ड, आई कैन कनेक्ट विद यू, आई कैन कॉल यू, एंड वी कैन collectively handle this situation. So that will be all from my side. We'll catch you in the upcoming sessions to go, but stay strong, stay safe. Thank you so much. Good luck. God bless you all.